अब अचार में पड़ने वाले मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला आप देख सकते हैं मैंने कुछ तैयारी करके पहले से रखा है। धनिया, जीरा, काली मिर्च और मेथी दाना है और थोड़ा सौंफ है, कलौंजी, अजवाइन और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर मैंने लिया है हाफ टुकड़ा जायफल का और 2 बड़ी वाली इलायची है और 4 से 5 मैंने हरी इलायची लिया है और 6 से 7 मैंने लौंग लिया है और 1 पैकेट सरसों का है। सरसों मैं यहाँ पर काले वाले सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 टुकड़ा तेजपत्ता है और तीखी वाली रेड मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे अचार में कलर काफी अच्छा आएगा। तो चलिए इन सारे मसालों को अलग अलग करके रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास मैंने सौंफ को अलग कर लिया और मेथी दाना को भी अलग से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सौंफ, मेथी और अजवाइन और कलौंजी को मैंने छोड़ रही हूँ। बाकी और भी जो है थाली में वो सारे मसाले ले लिया है मैंने और इसके बाद जो मिर्च है उसे भी हम इसी में डाल करके भून लेंगे और सरसों को भी हम अलग से ही भूनेंगे। सारे मसाले अलग तरह से भुनाता है, इसलिए सबको एक साथ नहीं भूनना है। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची, तेजपत्ता, धनिया, जीरा, काली मिर्च इन सारे मसालों को एक साथ रोस्ट कर रही हूँ। तो रोस्ट भी करने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लिया और फिर गैस की फ्लेम को सबसे लो रखा है और लो फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। तो इसे भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं भून रही हूँ, सिर्फ इसके नमी को ख़त्म करना है। आप इन मसालों को चाहें तो धूप में सुखा करके भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, इस तरह से रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उन सारे मसालों को निकाल लिया। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मेथी और मेथी को भून लेंगे अच्छी तरह से। कलर देख सकते हैं मेथी का चेंज हो गया है, इससे मेथी दाना एक्टिवेट हो जाता है और इसका स्वाद डबल हो जाता है। इस तरह से मसालों को अलग करके अगर रोस्ट करके अचार में डालेंगे ना तो अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो देख सकते हैं मेथी दाना रोस्ट हो चुका है और मैंने इसे निकाल करके रख लिया, जिसे मैंने भून करके तैयार किया था उसी मसालों में मिला दिया है। और फिर इसके बाद मैंने सौंफ, अजवाइन और मंगरेला इन सारे मसालों को भूनने के लिए ले लिया है कढ़ाई में। और इधर जो मसाले भून करके तैयार किया है इसे मैंने एक प्लेट में, बड़े प्लेट में मैंने निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये मसाले अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसे ग्राइंड करना है, ठीक है। और सौंफ को भी मैंने भून करके तैयार कर लिया है और इसे अलग ही रखना है। इसे क्योंकि मुझे भूनना पीसना नहीं है, इसे खरा ही डालना है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों और पूरी पैकेट मैंने इस्तेमाल कर लिया और इसमें सरसों को भी मैं भून रही हूँ और इसे भी भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि सरसों खुद अपने आप एक पट-पट की आवाज़ शुरू कर देती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि सरसों जो है सो भुन चुका है। तो मैंने यहाँ पर सरसों को भी भून करके तैयार कर लिया और इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे। दूसरी साइड मसाले भी ठंडी हो गई है तो मैं इसे ग्राइंड करके ले रही हूँ और आप देख सकते हैं मसालों को किस तरह से ग्राइंड किया है मैंने। थोड़ा सा दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। अचार में थोड़ी सी दरदरी और मोटे मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। जब आप अचार खाते हैं तो मुंह में मसाले आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं डालना है। तो इसी तरह से मैंने बाकी के बचे हुए मसालों को भी ग्राइंड करके ले लिया है। तो जिस तरह से आज मैं आपको आम का अचार बनाने के लिए बता रही हूँ, इसमें पड़ने वाले मसाले बनाना बता रही हूँ, इस तरह से एक बार बना करके आप ट्राई करना। अचार भी खराब नहीं होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। जब इधर के सारे मसाले ग्राइंड हो गए उसके बाद मैंने इसी जार में सरसों को भी ग्राइंड करके ले लिया है। और सरसों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, आप प्लस मोड पे भी चला करके आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं और इसे सिर्फ मतलब 2 टुकड़ों में हो जाए इस तरह से ही ग्राइंड करना है। थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद बाकी के जो मसाले भून करके मैंने तैयार किया था ना, सौंफ, अजवाइन और मंगरेला, उसे मैंने साबुत इसी तरह से डाल दिया और इन सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो ये अचार का मसाला बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से बनाए गए अचार का मसाला आप किसी भी अचार में डाल सकते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का अचार क्यों ना बना लो, आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मिर्ची का अचार में मत डालना।